हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ससी सेट प्रैक्टिस में आप सभी को दिलखुर स्वागत है। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आंखों में अरमानी लिया है तो पीछे हटने की क्या बात है। जो जितना पसीना बहाएगा मंजिल जीत कर ले जाएगा। यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से यह एक सेट है जो एजुकेशन एक गुरुकुल राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है या पैड बैच का बिहार दरोगा का सुपर से सबसे ऊपर यह सेट है। तो आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप इसे आराम से एक बार देखिएगा और अपनी जो है अटेम्प्ट आप कितना सही कर पाते हैं 100 क्वेश्चनों में से। अगर आपका 100 में 60 क्वेश्चन अगर सही होता है तो समझिए कि आपका रिजल्ट बिहार दुर्गा में कोई रोकने नहीं जा रहा है। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि हिंदू महासभा की उत्पत्ति और आदिकाल का इतिहास अस्पष्ट 1910 ईस्वी में किस स्थान पर प्रमुख हिंदुओं ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाने का निश्चय किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह लाहौर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। वह था आपको गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए एरन अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह रहा था। तो उसका जो था वह अकबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी रहा था और उसके बाद जो हुआ था वह जहांगीर रहा था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ था दक्कन और उसके बाद नील विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने उपलब्ध कराई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल कॉकबर्न, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16 अगस्त 1946 को किसके विरोध में कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको सी, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह ब्रिटिश शासन की भारत से हटाना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 10वां नंबर आ रहा है आपके सामने और वह है आपको क्या जो जरा देखिए, कहता है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो यह जो था आपको बताना है कि कहाँ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैसूर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। इसका सही आंसर होगा तांतिया टोपे, ऑप्शन नंबर डॉग, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। तो सही जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या, जरा आप देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है एक का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। तो एक का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि इंडियन एसोसिएशन जो है आपका
वह हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप मिला लीजिएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे ताकि समय कम लगे। कहता है कि 1947 में जब राजनीतिक वार्ताएं अपनी चरम पर थी तो किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को संकल्प शक्ति वाले गतिशील व्यक्ति की संज्ञा दी थी? तो वह जो है दिया था आपको सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कहता है कि प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालिक कारण था? यानी प्लासी के युद्ध होने का तत्कालिक कारण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 16 नंबर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो वह हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही होना चाहिए। 17 का डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो हो जाएगा आपको मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी की लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में वर्णित करता है? तो वह हो जाएगा आपको 343, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम आपातकाली की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो वह ऑप्शन नंबर सी 6 महीना बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपातकाल 3 तरह के, एक राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय और एक आपको राष्ट्रपति शासन, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए जहां पे केंद्र शासित प्रदेश का अगर वहाँ विधानसभा है तो हम जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री होगा, और वह जो मुख्यमंत्री होगा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न है, कहता है कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो यह जो है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, कहता है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको 368 जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है भाग 20 के तहत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि वह जो है आपको बताना है किस लिए केशवानंद भारती का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही होगा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं का प्रतिपादन किया था। केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 से आपको संबंधित है, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो 25 नंबर कहता है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वह जीवी मावलंकर थे। कहीं पे ऑप्शन में आपको जीवी मावलंकर देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, तो यह जो है आपको जीवी मावलंकर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो इसका जो हो जाएगा वह होगा राज्य विधान सभा के तत्संबंधित संकल्पों में पारित करके संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, अर्थात ठंडा जलधारा है? तो वह हो जाएगा वेगनवेला की धारा, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह जो हो जाएगा
वह धारवाड़ वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो चिनूक तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, बिल्कुल यह बात सत्य है। और बिलीजर्ड आपको चिली में मिल जाएगा, आपको सामूम जो है ईरान में मिल जाएगा, परंतु बुरन जो है सहारा में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में है। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंटीसोल है। तो एंटीसोल जो है एक तरह से आपको क्या है, तो एंटीसोल आपको एक लाल मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि है उसे हम कहते हैं कि सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो आपको पता है आपको किसकी नहीं मिलती, तो मणिपुर की सीमा आपको बांग्लादेश से नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रॉयलॉयड प्रजाति से संबंधित है। तो वह हो जाएगा आपको संथाल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 और 35 को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि क्रुंजी माला अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बी अर्थात केरल, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कुरुंजी माला अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो वह केरल में है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत होता है। आपको पता है कि अमरकंटक से जो होता है वह नर्मदा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 को आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह हो जाएगा डॉग। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल डॉग होना चाहिए। तो डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यह जो है आपको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होना चाहिए स्वावेधिक तरलता अनुपात। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो इसको आपको बताना है कि कौन सा कथन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डॉग, कि यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा। तो इसका सही आंसर होगा ए विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्र स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था था। तो इसका सही आंसर होगा वह आपका तृतीय अर्थव्यवस्था, बिल्कुल तृतीय पंचवर्षीय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कृषि समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का संस्तुति किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राज समिति। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 43 नंबर, और 43 नंबर कहता है कि सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो आपको पता है कि वह फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित, तो राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिशप शब्द का संबंध किससे है। तो बिशप शब्द का संबंध यानी 45 नंबर का जो शतरंज से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता है कि वाइचिंग भूटिया जो है वह फुटबॉल खेलते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर होगा वह छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र कहता है कि काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो 48 का सही आंसर होना चाहिए वह मणिपुर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि MNP का पूर्ण रूप क्या होता है।
तो MNP का जो पूर्ण रूप होगा वह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मौसमाई गुफा कहाँ स्थित है? तो मौसमाई जो गुफा है वह मेघालय राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैथ दिया गया है, बड़ा इजी मैथ है, कुछ नहीं करना। इसका जो सही आंसर होगा वह 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाता है पता ना। चलिए, इसका सही आंसर होगा 51 को, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑटोमेटिकली शब्द में निम्न से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता? आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है आपको एन लाया गया, परंतु इसमें कहीं पे एन नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और रीजनिंग में है, इसको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र 54 और 54 भी आपको मैथ दिखाई दे रहा होगा, इसका आप बनाइएगा तो वह 121, ऑप्शन नंबर 11 का जो वर्ग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेस्टर शब्द के अंतिम 5 अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो 3 शब्द बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, आपको बताना है कि अगली संख्या जो क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो बनाइएगा तो वह अगली संख्या 64 और 82, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रेलवे स्टेशन, एक मैथ है, आपको इसका जो सही आंसर होगा वह 15 दूनी 30 और द्वितीय 30 यानी 15 10 25, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, कहता है कि किसी घड़ी की मिनट की सुई, आपको रीजनिंग है तो यह जो है 48 होगा, बच्चों को 48 बिल्कुल बॉल वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी मैथ से है, इसका जो सही आंसर होगा वह 2 अनुपात आपको 15, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको ये भी मैथ से है, तो बना लीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाना चाहिए आपको 45, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र कि निम्नलिखित में से किस जगह छोटा जी का मान सर्वाधिक होता है? तो वह अंटार्कटिका में किसी स्थान पर, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा उसका जो भार है आपको बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उपग्रह पृथ्वी त्रिज्या तल के अति समीप वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है, तो इसका कक्षीय जो चाल होगा वह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ए √RG, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 और 64 को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पलायन ऊर्जा होती है, पलायन जो ऊर्जा होती है वह कैसी ऊर्जा होता है? तो पलायन वेग से फेंकने के लिए वस्तु को दी गई गति ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग लगता है क्यों? लोहा को जंग लगना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा वह ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान वाले होगा, यह नियम दिया था न्यूलैंड ने दिया था, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 का बॉल बिल्कुल सही होना चाहिए। 67 को न्यूलैंड का तृतीय नियम था, जबकि अष्टम जो नियम था वह था डोबे रायनन का, इसका सही आंसर डोबे रायनन होना चाहिए। तो अब डोबे रायनन इसका प्रश्न का सही है, और तृतीयक नियम जो था वह न्यूलैंड का था। इस प्रश्न का आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा वह फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कहता है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताता है? तो ट्यूमर एक तरह से होता है कैंसर, उसे हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पता नहीं क्या हो जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा वह ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है। तो मोनेरा का जो सबसे बड़ा समूह है उसे हम यूवेक्टरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डोएमटमस। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषाणु में होता है। तो विषाणु में जो होता है वह डीएनए एवं आरएनए दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आलू जो है वह मूल का नहीं बल्कि तना का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो अधिकांश जो है आपको कीट जो है वह कैसे श्वसन करते हैं, तो वह ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो कंगारू चूहा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो सही नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रिका नाम किसने दिया था। तो यह देने वाले वुमेन थे। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डीएनए का संबंध जो है आपको डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ओवा हिस्टोन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ये मिलाना है, आपको कुछ यहाँ पे सूचियाँ दिया गया। 80 नंबर प्रश्न को देखिए और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 80 नंबर को जो सही आपको जवाब होगा उस वह हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको देख लीजिए, आपको एक तरफ से कुटोवान दिया गया, एक तरफ से कुट्टू। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र चलिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। तो वह रहा था चीन। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की। तो वह 10%। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुंजियांज लॉन्च किया। तो वह चाइना किया है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 86 के सी। ऑप्शन आंसर रबावा फातिमा हो जाएगा। बिल्कुल सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला है कि खुफिया विभाग जिसे आईबी के नए प्रमुख किसे। तो टपन डेका। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा लिसा स्टार लेकर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बॉल रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। इसका सही आंसर होगा वह आलोक कुमार चौधरी। आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो वह मिला था विक्की कौशल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और वह थे। तो वह एक चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो पहला जो किया गया था वह गुजरात गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कोई लेखिका है तो वह गीतांजलि श्री है, जिसे टाइम ऑफ सेंड के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है, तो वह जो है आपको टेड्रोस एडानोम गिबेरियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, तो कौन करेगा, वह WHO ही करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किए, तो ऑप्शन नंबर बॉल फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022 मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर कितना रहा था, तो 9.3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है, तो वह ऑप्शन नंबर सी अर्थात तेलंगाना का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का टेस्ट, जो 100 प्रश्नों में से 100 प्रश्न का यह टेस्ट था, जो 100 प्रश्न आपको कराया गया वह सबसे बेहतरीन सेटों में से एक था। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और पढ़ते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।